आज मैं प्राणायाम के विषय में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। प्राणायाम क्या है और ये क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सबसे पहले तो जो प्राणायाम शब्द है वो प्राण और उसके आयाम यानी कि प्राण के विस्तार, प्राण ऊर्जा का जो विस्तार है, प्राण ऊर्जा के विस्तार को लेकर के कहाँ तक आप अपनी प्राण ऊर्जा जीवनी शक्ति का विस्तार कर सकते हैं, ये प्राणायाम में निहित है। इस शब्द में आयाम अर्थात फिजिक्स में एम्पलीट्यूड इसको कहते हैं। एम्पलीट्यूड जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड स्टेट के किसी एक तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ले सकता है वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। तो यहाँ पर भी जो आपकी प्राण ऊर्जा है उसका आप कितना मैक्सिमम विस्तार कर सकते हैं, ये आप प्राणायाम से सीखते हैं। तो प्राणायाम जो शब्द है वो आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और आपकी आंतरिक ऊर्जा और आंतरिक शक्ति को, मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसमें प्रयोग करके इसको अनुभूत किया है। और आज भी ये इतना ही प्रैक्टिकल और सत्य है जितना कि उस टाइम था। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में इस प्राणायाम के अभ्यास को जरूर करना चाहिए। यूँ तो हमारी सांस हर पल चलती रहती है और अपने आयाम को खींचने का प्रयास करती रहती है, मगर हमें इसके प्रति अवेयर होना, इसके प्रति हमें जागरूक होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बाहर की जो दुनिया है जितनी विशाल है उससे भी विशाल हमारी आंतरिक दुनिया है। और उस आंतरिक दुनिया से हमारा उस आंतरिक दुनिया से रूबरू होने का ये प्राणायाम एक माध्यम है मन की सुख और शांति के लिए। इस शरीर को, इस मन को, इस ऊर्जा को जानने का ये एक माध्यम है प्राणायाम जिसको कहते हैं। आज मैं एक सूक्ष्म प्राणायाम भस्त्रिका जिसको कहते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। भस्त्रिका प्राणायाम सबसे आसान तरीके का प्राणायाम है जिसको आप सांस को अंदर खींच करके और सहजता से जितनी आप खींच सकते हैं, सहजता से जितना आप रोक सकते हैं और सहजता से उसको बाहर छोड़ना, और इस प्रोसेस को आप करते रहें तो यही भस्त्रिका प्राणायाम है। इससे प्राचीन ग्रंथों में इसके लिए जो शब्द यूज किए गए हैं, रेचक, कुंभक और पूरक, तो 3 प्रोसेस में, यानी कि सांस का इनहेलेशन, इसको होल्ड करना और उसके बाद इसको बाहर छोड़ना, तो 3 चरणों में ये प्राणायाम पूरा होता है, इसको भस्त्रिका कहते हैं। इससे हमारे फेफड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और जितनी देर हम उसको ऑक्सीजन को होल्ड करके रखते हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर के हर एक कोशिका को ऑक्सीजन मिलती है, उसको जीवन मिलता है और उसमें स्फूर्ति और शक्ति आती है। हमारे मन को, हमारे मस्तिष्क को जो है इससे ऑक्सीजन मिलती है और इससे हमारे जो है मस्तिष्क के विकार भी जो है दूर होने लगते हैं। तो इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में इसको आप 10 बार 10 बार कम से कम करके और धीरे धीरे आप इसकी
फ्रिक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार जो आप अंदर को लेते हैं, सांस को इनहेल करते हैं, फिर उसको रोकना और फिर उसको बाहर छोड़ना, इस गति से आप एक रिदमिक वे में इसको करेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा महसूस करेंगे और इसका जो परिणाम है ये आपको महसूस होगा और इसको आप करते रहें तो आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर होगा। धन्यवाद।